नशे के खिलाफ हरियाणा पुलिस लगातार अभियान चलाए हुए है। अंबाला रेंज आईजी की देख रेख में आज अंबाला के भड़ोग में 3 जिलों से पकड़े गए भारी मात्रा में नशे को नष्ट किया गया। अंबाला रेंज आईजी ने पहले सभी पकड़े गए नशे का निरीक्षण किया और उसका वजन भी किया। उसके बाद तीनों जिलों से पकड़े गए नशे को नष्ट करवाया। इस मौके पर तीनों जिलों के अंबाला, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर एसपी भी मौजूद रहे। अंबाला रेंज आईजी पंकज नैन ने इस मौके पर कहा कि इन मादक पदार्थों की कीमत कुछ भी नहीं होती, यहाँ तक कि इनको तो जानवर भी नहीं खाते। वहीं उन्होंने युवाओं को भी संदेश दिया कि नशे से दूर रहें, क्योंकि हरियाणा की धरती खेलों की धरती है। नशे का कारोबार करने वाले लोगों को भी चेतावनी दी गई कि वो नशे से दूर रहें, अन्यथा उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। यहाँ तक कि नशे का कारोबार करने वाले लोगों की संपत्ति भी अटैच की जा सकती है। एनडीपीएस एक्ट के तहत जितने भी मादक पदार्थ हमारी तीनों जिलों की पुलिस बरामद करती है, उनको समय समय पर हम डिस्पोज ऑफ करते रहते हैं। इस पहल में अंबाला रेंज पूरे हरियाणा में सबसे अग्रणी है। पिछले 1 साल में हमने ये तीसरा इस तरीके का जो डिस्पोजल की कैंपेन है वो की है। आज भी काफ़ी मात्रा में तीनों जिलों से जो पिछले 6 महीने में एनडीपीएस में जितने भी मादक पदार्थ बरामद हुए हैं, उनको यहाँ पर डिस्पोज ऑफ किया जा रहा है। आज करीब 436 इस तरीके के केसेस जो हमारे एनडीपीएस में दर्ज हुए थे, इनमें अलग-अलग तरीके के मादक पदार्थ हैं, उनको यहाँ पर हम डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं। ये 436 जैसा मैंने बताया कि केसेस हैं और इसमें 30 क्विंटल से ज़्यादा की बरामदगी है, जिसमें अलग-अलग तरीके के मादक पदार्थ हैं। ये चीज़ क्योंकि कोई स्टैंडर्डाइज़ तो होती नहीं, इनकी मार्केट वैल्यू तो कुछ भी नहीं है और कहने के लिए मीडिया के माध्यम से लोगों में ये आता है कि ये करोड़ों की चीज़ें हैं, पर ये तो बिल्कुल ही जो मैं कहता हूँ कि एक गलत चीज़ है। इसको तो पशु भी नहीं खाता कोई भी, और ये नशे की चीज़ है, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, तो सिर्फ डिस्ट्रक्शन के लिए, और उसको हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। सर, युवाओं को क्या संदेश देना है? युवाओं को मैं संदेश देना चाहूँगा कि मादक पदार्थों से दूर रहें। नशे का जो रास्ता है बर्बादी के अलावा कहीं पर नहीं लेके जाता। हमारे युवा, इस क्षेत्र के युवा मेहनत के लिए जाने जाते हैं, खेलों के लिए जाने जाते हैं, शिक्षा के लिए जाने जाते हैं, उस क्षेत्र में अपना नाम कमाएँ। मादक पदार्थों के सेवन से बहुत सारी ज़िंदगी, बहुत सारे परिवार तबाह हुए हैं। इस रास्ते पर ना जाएँ और एक अच्छी ज़िंदगी अपने और अपने परिवार को दें। जो स्मगलर से हमारे तीनों जिलों की पुलिस बड़े अच्छे तरीके से निपट रही है। सबसे पहला इसमें एक्शन जो आता है मादक पदार्थों की बरामदगी है, जो आपने देखा है कि एक रिकॉर्ड लेवल पर हम कर रहे हैं। इसके साथ-साथ इनकी प्रॉपर्टी अटैच करना, जो भी इन्होंने इस तरीके की तस्करी से पैसे कमाए हैं, उससे जो भी उन्होंने प्रॉपर्टी गेन की है, उनको हम अटैच कर रहे हैं। कुछ एक केसेस प्रिवेंटिव अरेस्ट भी हमने किए हैं कि जो व्यक्ति बार-बार ऐसे केसेस में इन्वॉल्व होता है, उनको प्रिवेंटिव अरेस्ट के लिए, जिसमें काफ़ी लंबे टाइम तक वो जेल में जा सकते हैं, उनके भी केसेस हम कर रहे हैं। तो काफ़ी सख्ती से हमारे तीनों जिलों की पुलिस इनसे निपट रही है। लगभग बराबर ही है तीनों जिलों से, और अलग-अलग जगह पर अलग-अलग तरीके की बरामदगी होती है। तो जैसा कि मैंने कहा कि काफ़ी फ्रीक्वेंटली हम इसको डिस्पोज़ ऑफ कर रहे हैं। ये डाटा भी पिछले 1 साल में लगभग सिर्फ 4 या 5 महीने का होगा। तो इस तरीके से हम किस ज़िले में कितना है और किस ज़िले में कितना नहीं है, और पिछले 4 महीने में किसने किया है, काफ़ी छोटा पीरियड होता है उसको बताने के लिए। इस आधार पर किसी ज़िले की परफ़ॉर्मेंस को नहीं मान सकते। काफ़ी मेहनत से हमारे तीनों जिलों की पुलिस कार्य कर रही है, और मैं चाहूँगा कि आगे भी इस तरीके का कार्य होता रहे। नशा तस्करों पर हम बिल्कुल सख्ती से पेश आए, और इसके साथ-साथ कुछ युवा जो रास्ता भटक गए हैं, उनकी काउंसलिंग करके उनको मुख्य विचारधारा में दोबारा लेकर आएँ।